पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य सतीश जी पूनिया साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इस शेखावाटी धरा के ही नहीं संपूर्ण राजस्थान के एक महबूब नेता सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, यहाँ के प्रभारी और मंत्री माननीय अविनाश जी गहलोत साहब, हमारी पूर्व सांसद और प्रदेश में महामंत्री सम्मान्य संतोष जी अहलावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मान्य मुकेश जी दादीच, यहाँ के सभी पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक हमारे विक्रम सिंह जी जाखड़, जिन्होंने पहली बार आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया नवलगढ़ में, हम उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, आज की जो सभा झुंझुनू और चूरू के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए, आदेशित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। आज पहली बार 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, 2 टर्म पूरे हो गए और तीसरा टर्म पूरा करने के लिए अब की बार 400 पार का जो नारा हमारा है, पहले पिछले चुनाव में इसी वीर धरा पर, चूरू की धरा पर उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उस देश की आन बान शान को, एक भारत को सिरमौर बनाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए 2047 तक का जो विजन किया है, और अब तीसरी बार अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए प्रचंड बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को 400 से पार जिताएंगे। लेकिन उन 400 में हमारे 2 मोती चूरू और झुंझुनू से भी जीत के जाएं, इनके लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराएं, ये अनुरोध करूंगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए श्री राधेश्याम जी चोटिया, जो कांग्रेस के यहाँ बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करने के लिए मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बसंत जी, हमारे संभाग प्रभारी CR चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि उनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल करें। अभिनेश जी, राधेश्याम जी बबेरवाल, हेतराम जी प्रजापत, लालचंद जी प्रजापत, जुगल किशोर जी प्रजापत, ये भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रशासन से अनुरोध है, ये जो आगे थोड़ी थोड़ी चेयर खाली उनको भरने दें एक बार, और इस स्टेज के लेफ्ट साइड के अंदर भी जो ये ब्लॉक है उसके अंदर भी आने दें इनको। पुलिस वालों से निवेदन है, कर पाइए जो ब्लॉक आगे मंच के लेफ्ट साइड में पड़ा, इसको भरने दें एक बार। साउंड वाले कृपया ध्यान देना भैया, लेफ्ट साइड में आवाज आ रही क्या? पूरी लेफ्ट राइट दोनों तरफ। बहुत बहुत आभार। अब मैं एक निवेदन करूंगा कि जो भी वक्ता संबोधित करे वो सम्मानित मंच से संबोधित करे और संक्षिप्त में अपनी बात रखे। अब मैं आमंत्रित करूंगा ऐसी शख्सियत को जिन्होंने नवलगढ़ को कुरात से मुक्त कराया, नवलगढ़ के यशस्वी विधायक श्री विक्रम जी जाखल को, कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। श्री विक्रम जी जाखल, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। भारत माता की। आज के इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में और इस चुनावी सभा में मैं पूरे मंच को प्रणाम करते हुए और चूरू लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहूंगा कि देश के 2 कार्यकाल
हमारे मोदी जी के नेतृत्व में देश के जो 2 कार्यकाल निकले हैं, उस कार्यकाल का जो रिजल्ट रहा है, वो रिजल्ट ऐसा रहा है कि हमारी सबसे पहले तो हमारी जब मोदी जी ने हमारे देश की भागदौड़ संभाली, तब 11वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी और आज इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की वजह से हम 5वें स्थान पर हैं। तो ये समझो, ये तीसरा कार्यकाल यदि मोदी जी को फिर से मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नौजवान साथी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से यह तीसरा कार्यकाल मिलता है, तो हमारी सबसे पहले अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में किस जगह पहुंच जाएगी, आप सबको पता है। और तीसरे कार्यकाल के 5 साल में हमारा देश विकास की किस रफ्तार में पहुंचेगा, ये चौंकाने वाला 5 साल आपको फिर से तीसरा कार्यकाल मिलेगा और पूरा विश्व देखेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास इतना सा है कि हम सबको तय करना चाहिए, जब सरकार देश में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, हमारे एक एक कार्यकर्ता के आशीर्वाद से, मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के परिवार की वजह से बन रही है, हम सब के वजह से यदि सरकार बन रही है, तो हम सबको तय करना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट देवेंद्र झाझड़िया इस लोकसभा क्षेत्र चूरू से इतने मतों से जीत के जाना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया ने हमारे देश का नाम किया है जब भी इसको मौका मिला है। अब तो ये चूरू के क्षेत्रवासियों, आप सबके हाथ में है देवेंद्र झाझड़िया की मान और सम्मान रखना। इस देश का मान सम्मान और गौरव देवेंद्र झाझड़िया ने बढ़ाया है। मैं तो एक नवलगढ़ का विधायक हूं और झुंझुनू से आकर के आपके बीच में कहने आया हूं कि एक सीट यदि इस भारत के अंदर एक आध सीट यदि कोई कांग्रेस को वोट दे भी रहा है तो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा। तो यह तय कर लेना कि हमें कभी भी मतदान करते समय एक एक कार्यकर्ता को तय करना है कि देवेंद्र झाझड़िया और मोदी जी के हाथ मजबूत कैसे करें। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पुलिस के मित्रों से निवेदन है कि कृपया इनको रोको मत और इनको आने दीजिए। ये जो लोग इधर आ रहे हैं, जो इस तरफ का जो ब्लॉक है, इसको भर जाने दीजिए। पीछे सारे कुर्सियां फुल हो गई है, किसी को रोके नहीं। अब मैं आमंत्रित करूंगा तारानगर को स्टार सिटी बनाने वाले तारानगर के पूर्व चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे श्री राकेश जी जांगिड़ से कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखे। श्री राकेश जी जांगिड़। मंच पर विराजमान हम सबके लोक लाडले, हृदय सम्राट, पूर्व नेता प्रतिपक्ष परम सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय सतीश जी पूनिया साहब, हमारे लोकसभा चूरू के उम्मीदवार भाई देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, झुंझुनू के उम्मीदवार शुभकंठ जी चौधरी साहब, भाई हरलाल जी, संजीव जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित बड़ी संख्या में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, जिस व्यक्ति ने हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने विदेशों की धरती पर जाकर हमारा राष्ट्रीय गान बजवाया है, जिस व्यक्ति ने एक नहीं 70 मेडल जीते हैं, ऐसे हमारे चूरू के लोकसभा उम्मीदवार परम सम्माननीय देवेंद्र जी झाझड़िया साहब का और शुभकंठ जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन। भाइयों और बहनों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये व्यक्ति एक धरा से
एक किसान और खलिहान से उठकर एक गरीब किसान के घर में जन्म लेकर विदेशों की धरती पर जाकर अपनी जान लड़ाकर हमारे देश का मान बढ़ाया है, उस व्यक्ति का हम जान लड़ाकर, हमारी जान लड़ाकर उस व्यक्ति को हमें लोकसभा भेजने में संकल्प लीजिए आप। मैं सभी की ओर से आश्वस्त करता हूं कि दोनों विधानसभा, दोनों लोकसभा शानदार बहुमत से हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अब मैं अपनी बात कहने के लिए श्री अभिनेश जी महर्षि को आमंत्रित करूंगा कि सम्मानित मंच के साथ संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ अभिनेश जी महर्षि का अभिनंदन। चूरू और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, दोनों प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी और शुभकरण चौधरी जी, आप सभी लोगों को उत्साह देखते हुए और जो बाहर जबरदस्त भीड़ आ रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि ये पंडाल तो छोटा पड़ेगा। मित्रों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बीच थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नाम रोशन किया, दुनिया के अंदर 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत का नाम रोशन किया। चूरू लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसे भाई को टिकट देकर के हमें सम्मानित, गौरवान्वित किया जिन्होंने इस भारत मां का तिरंगा कई बार विदेशों की धरती पर फहराने का काम किया। मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप शांति से बैठिए, कोई अफरा तफरी करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग शांति से बैठिए, सभी के लिए सीट पर्याप्त है। बाकी लोग बाद में खड़े होंगे, उनको फिर जगह नहीं मिलेगी। मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि देवेंद्र झाझड़िया और शुभकरण चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बना करके आप सारे लोग इनको आशीर्वाद दें। मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत भारी संख्या में ये देश तीसरी आर्थिक शक्ति बने, ये चूरू का देवेंद्र झाझड़िया हिंदुस्तान में नाम रोशन किया दुनिया में, अब ये चूरू का नाम देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर, पंचायत के अंदर नाम रोशन करे। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा चूरू विधायक श्री हरलाल जी सारण से कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखे। श्री हरलाल जी सारण। सबसे पहले तो मैं सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए गांव और ढाणी से किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मीडिया कर्मी, आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप सब में जज्बा है सुनने का और देखने का, बड़े उत्साहित हो। मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा, एक मैं किसान का बेटा, छोटा से एक झोंपड़ी से आके और प्रधान, जिला प्रमुख और एमएलए तक बनाने वाला कौन है, कौन नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, मंच है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जाति की बात करते हैं, उनको कहना चाहूंगा कि किसान की बात करने वाला किसान के क्या किया वो भी जवाब दे और आपका मैनेज क्या है वो बताएं। आप क्या करें, कांग्रेस की बात नहीं करते, आप सिर्फ जाति की बात करते हो। जाति की बात क्यों करो? देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपका? आप क्या करोगे इस आप एमपी बनके? ये जवाब जनता के बीच में देना चाहिए। मैं सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आप सबको एक अपील है, आप सबने पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाते आए हो। इस जाति के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया किसान का बेटा है और किसान के बेटे ने इस देश का नाम रोशन किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ऐसे किसान के बेटे को आपके बीच में आके भाला लकड़ी से भाला बना के फेंक के और इसके उसको आपने इस देश में मान सम्मान किया है। इसलिए मेरा
एक ही सपना है कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र जी से भी निवेदन करूंगा, यमुना समझौता हो गया, यमुना समझौते में चूरू में पानी कैसे आए, चूरू में पानी कैसे हक मिले, उसके मामले में 25 साल से ये कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और भजनलाल जी की सरकार ने आते ही यमुना समझौता किया चूरू के दूल्हों का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे अपील है कि चूरू में विकास करना है, चूरू में विकास आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के श्री संजीव जी बेनीवाल को आमंत्रित करता हूं। भादरा विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। सम्मानित मंच और इस सभा में पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्रेस के मेरे साथियों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लोकसभा के चुनाव में, इस चुनावी सभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच पधार रहे हैं। साथियों, आने वाली 19 तारीख को देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के लिए हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को और झुंझुनू से आदरणीय शुभकरण चौधरी जी को उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा है और आज हम सब इन दोनों उम्मीदवारों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब वोट के लिए चौपाल पर जाते हैं, चौगान में जाते हैं, तो विपक्ष के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता कई तरह के सवाल पूछते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में निश्चित तौर से देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। आज ये लोग पूछते हैं, ये सवाल करते हैं विपक्ष के लोग कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कैसे बने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये सवाल यदि पूछते हो तो जाकर के ये सवाल हमारे बीच में पूछने की बजाय आप जाकर के अभिनंदन की मां से पूछिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री क्यों बनने चाहिए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम सब लोग आदरणीय भजनलाल जी का हमारे बीच में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज चौपाल में जो सवाल पूछने वाले उनसे कहना चाहता हूं कि ये सवाल आप यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से पूछिए, आपके सवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ पाने वाले हर किसान से पूछिए। आप ये सवाल यदि पूछना चाहते हैं तो सीमा पर तैनात हमारे हर सैनिक से पूछिए। अगर ये सवाल आप पूछना चाहते हैं तो विदेशों में कमा रहे भारतीयों से पूछिए और यदि सवाल आप पूछना चाहते हैं तो उदयपुर में जाकर के कन्हैया लाल के परिवार से ये सवाल पूछिए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री कैसे और क्यों बनना चाहिए। आप ये सवाल पूछना चाहते हैं तो भारत की आर्मी से जाकर के पूछिए। ये सवाल पूछना चाहते हैं तो आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने वालों से पूछिए। ये सवाल पूछना चाहते हैं तो किसान सम्मान निधि में लाभ पाने वाले हर किसान से पूछिए। आप
मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल को यदि पूछना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि का सपना देखने वाले हर भारतीय से पूछिए। आप ये सवाल पूछना चाहते हैं तो जम्मू और कश्मीर के अवाम से जाकर के पूछिए, एक ही जवाब मिलेगा कि एक बार फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को यहां से जिता करके भेजें, ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है तेजा का वंशज, फेंक जहां तक बहाला जाए, फेंक जहां तक बहाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा, मैं एक विनती करना चाहता हूं। ये पंडाल छोटा पड़ गया, पीछे कुर्सियां लगाई है, पीछे कुर्सियां लगाई है, वहां विराजे खड़े एक भी नहीं रहे, पीछे कुर्सियां और लगी हुई है। हमने मुख्यमंत्री जी 58,000 कुर्सियां लगाई थी, हमें नहीं मालूम था कि ये सैलाब जन सैलाब इतना उमड़ेगा। और अब मैं सीधे हमारे इस इलाके के महबूब नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। ताली बजाकर सतीश जी का स्वागत करो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राठौड़ साहब, चूरू के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई देवेंद्र जी, झुंझुनू के उम्मीदवार भाई शुभकरण जी, मंच पर उपस्थित सीआर साहब, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और माताओं बहनों, मैं अभी मंच पर बैठे बैठे देखने लग रहे हो कई लोग छूट मिल के जब कुर्सी उठा के कुर्सी समेत ही आगे आ गया। मैंने थारी आधा देख के लागे कि अजय विधानसभा लोकसभा में या छूट मिल जाए तो थे कुर्सी समेत बिना चुनाव गई पूछ जाओ। मैं यह भी देखने लग रहा हूं कि कई कुंवारा लोग की ज्यादा ही राजी हो रहे हैं। देवेंद्र थाना उम्मीद दिखा है कि देवेंद्र जीत जागो, थारो कांटो काट देगो। मैं यह भी देखने लग रहा हूं कि कैमरो घूमे और थे मुंडो काटने लग जाओ। ओ मुंडो क्यों काटो? क्या घर वाली देख के राजी हो जाएगा, आज तो बड़ी अच्छी नेतागिरी ताबाई फोटो आ गई, आज तो टीपी गमा। तो ओ जको थारो उत्साह और जकी खुशी है या मोदी जी के आने के बाद दुगनी होनी चाहिए। होएगी कि नहीं होएगी? देखो चूरू की धरती, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो ब्रज प्रदेश के हो और जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई वो धरती तो आनंद की है। तो एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, देखें जोरदार। पण चूरू की धरती आ करड़ी धरती है, इसी आंधी कटई कौन चले, इतनी जीवन की विकटता दुनिया में कटई कोनी के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़े, खेती के लिए संघर्ष करना पड़े, रोजी और रोटी के लिए संघर्ष करना पड़े।
चूरू जिले को किसान, चूरू जिले का नौजवान पूरे देश और दुनिया मशहूर है। क्यों कि इतनी प्रतिकूलता के मां कोई खेती ने जिंदा रख सके तो वो चूरू जिले को किसान है, जो समस्या की छाती पर पैर रख के और धरती न अन्नपूर्णा बनावे। चूरू जिले की एक दूसरी खूबी भी है, आज तक इतिहास गवाह है, मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ और सामंता के खिलाफ कोई धरती सबसे ज्यादा संघर्ष करो तो चूरू का किसाना और नौजवाना करो। और आज भी गवाही है, बात को इतिहास है कि वाजपेयी साहब के समय में जब पाकिस्तान कारगिल के जरिए हमलों करो तो वह कारगिल की लड़ाई में अनूठो युद्ध हो, दुश्मन चोटी पर हो और भारत का जांबाज सैनिक नीचे हा। वह सैनिक राजस्थान की धरती का हा, वह शेखावाटी की धरती का हा, वह चूरू की धरती का हा। मने सौभाग्य है मैं किसी तहसील में जन्म लियो, कारगिल के युद्ध इतिहास में सबसे ज्यादा शहादत देनिया लोग हा तो राजगढ़ तहसील और चूरू जिले का नौजवान है। मैंने बा नौजवाना की अंत्येष्टि में जाने को मौका मिलो, दुख भी हो, लेकिन आप लोगों का सीना चौड़ा हो जाएगा। एक भी जवान की पीठ पर गोली नहीं ही, किसान के जय सब नौजवानों के छाती पर गोलियां ही, लेकिन भारत मां के दूध की लाज रखने को काम आपकी शहादत दे के करो। माताओं बहनों नौजवान भाइयों, चूरू में पिछले दिनों सुन रहे हो मुद्दा ही दूसरा है। मोदी जी देश बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी किसाना की दशा बदलने की बात कर रहे हैं, मोदी जी सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी महिलाओं ताकत बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार, मैं सौभाग्य तो को नहीं कहूं लेकिन दुर्भाग्य में को नाम राहुल है। कांग्रेस में एक राहुल ही बोलो हो, कांग्रेस ने डबोन ने एक राहुल ही बोलो हो। और थे समझो लोग क्या 1 और 1 11 हुए, 1 और 1 11 तो बीजेपी में हुए, कांग्रेस में तो एक के साथ एक फ्री हुए। अब उधार में आड़ो, फ्री का मारडो, वो न तो किसाना की बात करेगो, न सड़का की करेगो, न फसला बीमा योजना की करेगो, न उज्ज्वला की करेगो, न आयुष्मान की करेगो, न आवास की करेगो, न जनधन की करेगो, न कोरोना की करेगो। मैं राजस्थान में, हिंदुस्तान में कई जगह घूमू, मैं पहलो चुनाव देखो है, कोई आदमी को मुद्दों आई है, आई कौन कह रहे हो कि मैं क्या करो मोदी जी मैंने क्या कराए और मैं क्या करूंगा, वो कह रहे मेरी तो टिकट कट गई। अरे तो भाई टिकट कट गई तो वो रिकॉर्ड तो हमारे नाम से हूं ज्यादा है, मारे कहने से हूं ज्यादा है टिकट कटने को रिकॉर्ड। और टिकट कटाई जब मैं पार्टी बदलता मेलो तो फिर मेरा मंच पर थोड़ी होता। काल ताई तो भाषण दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी मां है, कमल को फूल चुनाव चिन्ह है और भारतीय जनता पार्टी को दुरंगो मारो साथी है। 33 साल तक जकी भारतीय जनता पार्टी मोटियार ने, घराड़ी ने, टाबर ने सगड़ान टिकट दे दे के दपा दियो, एमएलए की दे दी, सांसद की दे दी, प्रधान की दे दी, प्रमुख की दे दी। अब के बीजेपी की जान लोगा क्या? भाई टिकट ही तो कटी है, लेकिन आप भीड़ से ज्यादा राजी होती कि राहुल कसवा बड़ो मन राग के उदारता के साथ मंच पर एक ओलंपियन गरीब किसान के घर में जाओ, एक दिव्यांग भाई देवेंद्र के बगल में खड़े होकर वोट की अपील कर दो तो मने लगा कि जन्म में जन्म सुधारने का गैलड़ा पाप सुधारने का मौका मिल जातो।
कई जिक्र करें, मोदी जी के करो, मैं पूछूं कांग्रेस के करो। और भाई राहुल गलत मौके पर गलत पार्टी पकड़ ली, बाइयां पकड़ ली। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री जी पधार गए हैं। और दूसरी खुशखबरी एक और है कि प्रधानमंत्री जी आ गया और संचालक मेरे कुड़ तो नहीं खींचा तो मैं थारी जल्दी गैल छोड़ दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों का निवेदन करना चाहूं, प्रधानमंत्री जी आ गया, भाई देवेंद्र को और शुभकर्ण जी को भाषण भेगो। मैं तो आप लोगों ने इतना ही कहना चाह रहा हूं, देश में जगह राम की आस्था के प्रतीक को महिमा मंडन कर सकें, जगह 370 हटा के तिरंगे को और शहादत को मान कर सकें, जो मातृ शक्ति वंदन के जरिए भारत की माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन कर सकें, जो सुकन्या ने समृद्ध कर सकें, जो दिव्यांगा ने मजबूत कर सकें, जो खिलाड़ियों ने ताकत दे सकें, जो भारत की सेना ने मजबूती दे सकें। मने लगे हर घर तक जो को टूटी पहुंचा सकें, गरीबान मकान दे सकें। राजस्थान में विकास की जकी बयार बही है, डबल इंजन की सरकार भजनलाल जी और मोदी जी के नेतृत्व में चूरू जिला और राजस्थान में बदलाव की तकड़ी लहर बहेगी। मैं इतना ही निवेदन आप लोगों ने करना चाहूं, भाई देवेंद्र हर तरीके से खूबी है, जो ओलंपिक में मान कर सके, तिरंगे को मान कर सके, हिंदुस्तान को मान कर सके। पूरी उम्मीद है कि चूरू जिले को मान भी पूरी मजबूती से करेगा। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि भाई देवेंद्र और शुभकर्ण जी के लिए जोरदार तालियां सांग अभिनंदन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं, हमारे चूरू के जिलाध्यक्ष भाई बसंत जी शर्मा के अपना संक्षिप्त संबोधन दे। भाई बसंत जी शर्मा, चूरू के हमारे जिलाध्यक्ष, और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि भाई कृपया शांति बनाए रखें, कार्यकर्ताओं को आने सहयोग करें। हमारे बीच में पधारे सम्मान्य सतीश जी साहब, हमारे नेता प्रतिभागी जी राजेंद्र राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मोदी जी आने ही वाले हैं। हम सब कार्यकर्ता को 19 तारीख के लिए कमल के निशान पे मोहर लगानी है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना, इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब से कि वो आए और इस सभा को संबोधन करें। जोरदार तालियों के साथ राजेंद्र राठौड़ साहब का स्वागत अभिनंदन करें। मंच पर विराजे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आदरणीय सतीश जी, हमारे होने वाले सांसद भाई देवेंद्र जी, पड़ोस के होने वाले सांसद भाई शुभकर्ण जी, मंच पर विराजे नेतागण, मेरे सामने विराजे इस चूरू लोकसभा से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूप माता और बहनों, मैं तो चंद शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। मोदी जी आने वाले हैं, एक ही निवेदन करूंगा, ये देवेंद्र झाझड़िया, आज देवेंद्र जी आपका एक हाथ नहीं, ये हजारों हाथ आपसे जुड़ने के लिए आज गांव छोड़कर आए हैं। और आज ये दूसरा मौका है, इसी तरह का मंच सजा था, यही मोदी जी आए थे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक करके यहाँ आए थे और ये कहा था, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा। ना देश झुका ना देश रुका। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, सारी बातें आपको बता दी। मेरे को 35 सालों से आप जानते हो, मैं गली गली में गया हूं, मेरी जिंदगी आप जानते हो। मैंने आज तक कभी किसी को मेरे दर पर आया निराश नहीं किया। अब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जिस प्रकार का जहर बोल रहे हैं, कल तक मैं उनका काका था, आज मैं उनके लिए कंस हो गया। कल तक मैं उनके लिए लक्ष्मण था, आज मैं दुर्योधन हो गया। भाइयों, सावधानी बरतनी है और सब लोगों को मिलकर वोट देना है।
मोदी जी का मैजिक है, डबल इंजन की सरकार है। और मैं तो दो बातें कहकर बात समाप्त करता हूं। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं अब भी आ जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय अमरण होगा। ये चुनाव देवेंद्र झाझड़िया का चुनाव, सुपकर्ण का चुनाव, सब जने देवेंद्र झाझड़िया सुपकर्ण मिलकर इस इलाके में अलग जगह दें। यमुना का पानी कल कल करता हुआ आएगा। हमारे बीच में आधुनिक भागीरथ भजनलाल जी बैठे हैं, मेरी बात से सहमति हो तो हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। ये हमारे सौहार्द और मोदी जी मंच पर आए तो मोदी में होना चाहिए, इस ओर से उस छोर तक एक आवाज आनी चाहिए, मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राठौड़ साहब। बस कुछ ही पलों में हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर आने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए, मोदी मोदी के नारों से जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं संबोधन की कड़ी में झुंझुनू के लोकप्रिय प्रत्याशी सुपकर्ण चौधरी से निवेदन करूंगा कि आप आए और संबोधन प्रदान करें। श्री सुपकर्ण जी चौधरी। संसार की महान शक्तियों में शुमार होते मोदी जी कैसे भारत का, जिसकी तरफ पूरी दुनिया आंख फैलाए देख रही है, उस भारत को और सशक्त बनाने के लिए होने वाले 19 तारीख के चुनाव के लोकसभा चुनाव की इस चुनावी सभा में, इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पधारे हुए अति सम्माननीय देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब मैं मंच संचालन के लिए बहन शिखा से निवेदन करूंगा, आप आए और मंच का संचालन करें। एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार, अब की बार, अब की बार श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। सभा का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय मोदी जी का स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे चूरू के लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री देवेंद्र भाई झाझड़िया और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री सुपकर्ण जी चौधरी से निवेदन है कि वे भाला भेंट कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की तालियां इस सभा में गूंजती रहनी चाहिए। अब मैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष चूरू का गौरव आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ से निवेदन करूंगी कि चंदन की विशेष कलाकृति एवं राम दरबार भेंट करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां
हमारी इस सभा का उत्साह प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रतीक बनना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया, हरलाल जी सहारण, संजीव जी बेनीवाल, अभिषेक जी माटोरिया, राजकुमार जी रिणवा और अभिनेश जी महर्षि से निवेदन करूंगी श्री मुकेश जी दाधीच कि वे हल भेंट करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी मातृशक्ति से सुमित्रा जी पूनिया, संतोष जी मेघवाल, संतोष अहलावत जी और मनभरी जी देवी की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फोटो भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारी मातृशक्ति के द्वारा सालासर बालाजी की तस्वीर देकर अब स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इस महिला शक्ति के द्वारा। और अब मैं निवेदन करता हूं चूरू के लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी और पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के चहेते देवेंद्र झाझड़िया से निवेदन करूंगा कि आइए और अपना संबोधन इस विशाल जनसभा के अंदर प्रदान करें। भाई श्री देवेंद्र झाझड़िया जी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का साफा बंधवाकर स्वागत करेंगे। श्री बसंत शर्मा जी, वासुदेव चावला जी, आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री का साफा बंधवाकर स्वागत करें। और बड़े ही विनम्र शब्दों में देवेंद्र झाझड़िया जी से निवेदन करता हूं आइए और विशाल जनसभा में अपना संबोधन प्रदान करें। चूरू के लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के प्रतीक के रूप में जोरदार ताली बजाकर देवेंद्र झाझड़िया का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र भाई झाझड़िया का उत्साहवर्धन करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई देवेंद्र जी झाझड़िया। आज थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलूंगा क्योंकि आप लोग जिन्हें सुनने आए हैं उन्हीं को सुनेंगे आप। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे चूरू लोकसभा में सभी जनता की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आदरणीय हमारे यशस्वी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, सम्मानित मंच, मैं तो मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय आपने जो मुझे अवसर दिया, ये आपने किसानों को अवसर दिया है, ये आपने दिव्यांगजन को अवसर दिया है। जो 7 करोड़ लोग देश में हैं वो आपका मान सम्मान करते हैं। पहली बार जनसभा में इतने दिव्यांगजन हैं, ये पूरी इधर साइड वाली रो पूरे आपका स्वागत करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं 2 साल पहले आपने स्वागत किया था, सत्कार किया था। मैं तो खिलाड़ी आदमी था, समझा नहीं बात को। आपने कहा था देवेंद्र आपको अहम जिम्मेवारी देंगे, मैं तो उस दिन समझा नहीं था, अब मेरे समझ में आया ये। मैं तो किसान परिवार से हूं, आज मैं यहां बैठा हूं, मेरी मां वहां फसल काट रही है, यह मेरे लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी बात है। डोर टू डोर जाकर के मैं मिला हूं लोगों से, यहाँ की समस्याएं देखी हैं, क्योंकि मैं तो किसान फैमिली से हूं।
युवाओं की बहुत उम्मीद है यहाँ पे, और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज तक आपने कभी भी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी एक मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी, चूरू में हर घर पानी पहुंचे और हर खूंट में पानी पहुंचे, ये मेरी मांग है, ये जनता की मांग है। यहां नहर आनी चाहिए, यहां किसान की जरूरत है। और मुझे तो ये भी पता है भाई कि किसानों के क्या क्या प्रॉब्लम है। तारा जोलो मार दिया तो समस्या है, तारा फसल में पाड़ो मार दिया तो समस्या है। तारी हर समस्या लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में जाऊंगा और तारी हर समस्या को समाधान करेंगे, ये मैंने उम्मीद है। नू यहां रेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। तारानगर, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, मैं इतने लोगों की तरफ से बात रख रहा हूं कि यहां पे रेल कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। और ये लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है। हर बात कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ज्यादा समय न लेकर के मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, आपकी हर बात लोकसभा में उठाऊंगा। खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर है वो बढ़ाए जाएंगे, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और मेरे पे तो यहां आकर के मुझे पता चला, यहां करके मुझे पता चला कि आपका घर घर में जो योजनाएं पहुंची हैं, लोग आपका बहुत आभार जता रहे हैं। और आप, पुणे में कहना चाहता हूं, आप यहां चूरू की धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्बोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगी हमारे राजस्थान के भगीरथ, हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से कि वे आए और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। श्रीमान भजनलाल जी भाई साहब। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, हम सबके लाडले माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश पूनिया जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, झुंझुनू के प्रत्याशी शुभकरण जी चौधरी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, भाई हरलाल सारण जी विधायक चूरू, संजीव बेनीवाल जी विधायक भादरा, अभिषेक जी मटोरिया पूर्व विधायक, अवनेश जी महर्षि साहब, बसंत जी शर्मा साहब, संतोष जी मेघवाल, सुमित्रा जी पूनिया, राजकुमार जी रिड़वा, राजकरण जी चौधरी, राकेश जी जांगड़, पराक्रम सिंह जी, महावीर जी पूनिया, अशोक पीचा जी, खेमराज मेघवाल जी, नरेंद्र खीचर जी, धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और चूरू के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए ये चूरू के
वो किसान भाई जिनका बेटा सीमा पर 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है और या 0 माइनस में काम करता है, और यहाँ का किसान जमीन का सीना चीर करके अनाज पैदा करता है। ऐसे मेरे किसान भाइयों, गांव-गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मित्रों, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस शुरू की धरा पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका परिवार पूरा देश है, सभी लोग उनके परिवार के हैं। आपने देखा होगा मित्रों, जब दीपावली आती है तो हम आप घरों में दीपावली परिवार के साथ घरों में मनाते हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिक भाइयों के साथ सीमा पर जाकर के दिवाली मनाते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस तरह से दुनिया भर में यहाँ की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में चिंता कर रहे थे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ रही है और उसको बढ़ाने का काम किया। दुनिया में जो जितनी भी संस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही थी। दुनिया भर के सर्वे में अगर लगाएं तो आज कोई भी दुनिया का नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी लीडर उनके और पास नहीं है। दुनिया की सबसे 85% लोगों की पसंद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, बहरीन, भूटान और फिजी सहित कई देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजने का काम अगर किसी को किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। आज आप शेखावाटी की धरती पर आए, जहां हर एक घर से एक नौजवान सेना में जाता है, दूसरा जवान खाड़ी देशों में जाकर अपना नाम रोशन करता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ा है, हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ा है। विदेश में रहने वाले भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। जब वो हवाई अड्डे पर कहीं किसी देश पर उतरता है तो जिस सम्मान के साथ भारतीयों को देखा जाता है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ाया है, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। आपके कर कमलों से यूई में बने पहले मंदिर का उद्घाटन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में जो विश्वास पैदा किया है, उन्हें गर्व के साथ वो विश्वास भर देता है और दुनिया में वो अपने आप को समझते हैं कि हम हमारी भारत मां के रहने वाले हैं। हमारा स्वाभिमान और सम्मान किस तरह से दुनिया के लोग करते हैं। ऑपरेशन कावेरी से सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही प्रभाव था कि भारत का झंडा सुरक्षा की गारंटी बन गया और युद्ध क्षेत्र में हमारे नागरिक सुरक्षित भारत लाने का काम किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत ने G20 में जिस तरह का विराट आयोजन किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पूरी दुनिया से आए नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता की दिल खोल के प्रशंसा की और उन्होंने कहा ऐसा नेतृत्व पूरे विश्व में पहली बार देखने को मिलता है कि हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या बात कहेंगे। ये एक उत्सुकता उनके मन में रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हर एक शब्द हम देशवासियों के लिए ज्योतिपुंज जैसा है।
जिसके आलोक से हमारा देश उन्नति के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपकी सोच राजपथ के कर्तव्य पथ को बदल देने का काम करती है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जो आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि सकारात्मक हुई है। और भारत के प्रति जो कमजोर देश थे, उनके मन में यह भाव पैदा हुआ है कि अगर हम हैं तो हमारे साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। दुनिया का कोई देश दूसरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके मन में पैदा हुई है। मित्रों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पूरे देश को अमृतकाल की अवधारणा से आपने परिचित कराया। अमृतकाल न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो देश के लिए एक नया सवेरा, जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका यह विचार देश के लिए मॉडल बन गया। मैं ऐसा आज निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में आए हमारी सरकार को 3.5 महीना के लगभग हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस सीकर और झुंझुनू और चूरू को, और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि 7 दशक की मांग हमारी यमुना पानी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। और यह समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमने बात रखी और किया है, मैं निश्चित रूप से ये हमारी चूरू की धरती, हमारे झुंझुनू की, हमारे सीकर की धरती, हमारी जमीन उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीने का पानी भी मिलेगा और खेत के लिए भी पानी मिलेगा। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, ये गारंटी। और आपने देखा होगा हमने जो SIT गठित करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान नकल माफिया बन गया था, उस माफिया को आज आपने देखा है वो 65 से 85 की संख्या पहुंच गई है जिनको गिरफ्तार किया है, और अभी आगे और होना है। आप देखते जाइए, जो गारंटी दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक गारंटी पूरी होगी। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां गैंगस्टर आते थे, आपको पता है जिस तरह से गैंगस्टर आते थे, गोली चला करके चले जाते थे, हमारे उद्योगपतियों को धमकाते थे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी के तहत हमने निर्माण किया, और आप देख रहे हैं अब राजस्थान से वो गैंगस्टर भाग रहे हैं। एक भी गैंगस्टर आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, जो हमने हमारा संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र हमने हमारे 90 दिनों के अंदर हमने 40 और 45% तक पूरा करने का काम किया है। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं क्योंकि आपको पता है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी और पूरा होने की गारंटी, मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों। हमारा राजस्थान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आपसे हमने वायदे किए हैं, उन वायदों को भी पूरा करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी और वो गारंटी की भी गारंटी देते हुए उस काम को पूरा करेंगे। मैं इतना ही आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि चूरू की पावन धरा से उठी ये गूंज प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ने का कार्य करेगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, अब की बार, अब की बार। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जिन्हें सुनने के लिए हम सब उत्साहित हैं, प्रत्येक भारतीय को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने वाले, लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता
हाँ, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। राम राम सा। भारत माता की, भारत माता की। शक्ति स्वरूपा जीण माता जी, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी और वीर गोगाजी महाराज ने मारो बारंबार प्रणाम। राजस्थान पराक्रम और परिश्रम की धरती है। ये वीर माताओं की धरती है। ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर वीरांगना माताओं की पवित्र भूमि है। और इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और यही जज्बा मेरे सामने देख रहा। गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आज देखिए, परमात्मा की कृपा, मौसम जरा ठीक लग रहा है। और जब कुदरत साथ देती है ना, तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। साथियों, राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। और पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून, 4 जून, 4 जून। और जब मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। साथियों, बैठिए देवेंद्र जी। आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें
राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे। वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता। हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे। और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया।
हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं, अपनी करनी पार उतरनी। हमने परिश्रम किया और परिणाम ला करके दिखा दिया। 10 वर्षों में हमने करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए, पक्के घर दिए। जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारती थी, जो फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों लोगों को पक्के घर दिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए ना, उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के नाम पर है। वरना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए, पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थी तब क्या होता था, गरीब को पता भी नहीं चलता था। उसके नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे। लेकिन अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, घर में जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही है। साथियों, आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर घर घर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। वहां पीछे सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दे रहा है? अच्छा, ये तो आपका उत्साह है इसलिए। देखिए, राजस्थान के 4.5 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। यानी जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए, वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। और साथियों,
10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। आप भी कहते हैं अरे मोदी जी तो रात दिन दौड़ते हैं, काम करते ही रहते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं, मुझे पता है। लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चुरू में बता देता हूं। बता दूं? देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान, शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान के मेरे भाई बहन, जम्मू कश्मीर की धरती पर
जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना, उसमें मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उस जम्मू कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त आज उस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। तीन तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये तीन तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। लोकसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैं जो शब्द कहे थे, चूरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चूरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा।
लेकिन साथियों, आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे? इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। साथियों, देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है?
भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समय घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा, और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन अलायंस के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन वालों ने पूरी ताकत लगा दी। अब 19 अप्रैल को शोषितों, वंचितों के ऐसे विरोधियों के साथ क्या करना है आपको पता है ना? 19 अप्रैल को क्या करना है पता है ना? पता है ना? अपने यहां राजस्थान में कहते हैं, अकलमंद ने इशारों ही गणो। साथियों, चूरू में भाई देवेंद्र झांझड़िया जी, झुंझुनू में शुभकरण चौधरी जी, सीकर में स्वामी सुबेदानंद सरस्वती जी, मैं आज आपके पास उन सब के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आज बता देना चाहता हूं, चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पुराना निकट नाता रहा है।
और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मां की बातें सुनी, मेरे मन को छू गया कि मेरे देश के आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मां, अनपढ़ मां, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है, लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मां प्रेरित करती है। और देवेंद्र भी गरीबी की परवाह किए बिना जी जान से जुट करके भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। और इसलिए मैं चूरू वासियों से विशेष रूप से ऐसा गरीबी से ही लड़ा, ऐसा नहीं, दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया। ऐसे मेरे साथी को, चाहे वो चूरू हो, झुंझुनू हो या सीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा जी। गर्मी कितनी क्यों ना हो, मतदान पूरा होगा कि गर्मी के कारण मतदान कम होगा, ऐसा नहीं होगा ना। घर घर जाएंगे, माताओं बहनों को मेरी बात बताएंगे, चुनाव जीतने के लिए मतदान करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे। घर घर जाकर कहना कि हमारे मोदी जी चुरू आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मैं यहां भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं। सार्वजनिक रूप से कभी कभी करना पड़ता है। ऐसा है कि चुनाव का समय है, हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है, लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। मेरी आप कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए। सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है, छोटे के बगल में बैठ जाएगा। आप कृपा करके सभी कार्यक्रमों के लिए मत दौड़िए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया आराम से पधारे, धीरे धीरे करके। ये जो उत्साह आप लोगों का था, निश्चित ही 19 अप्रैल को राजस्थान में चाहे चूरू हो, चाहे सीकर हो, चाहे झुंझुनू हो, ये तीनों की तीनों सीटें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पहले से अधिक लाखों मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का इस विशाल कार्यक्रम में, विशाल जनसभा में पधारने पर स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और इस बात का ध्यान रखना कि 19 तारीख का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबका रहे। एक एक व्यक्ति अपने अपने इलाके में, अपने अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट का काम करें। और जब 4 जून को मतगणना हो, ये चूरू, सीकर, झुंझुनू की धरती से लगे कि हम सब ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक कीमती वोट राष्ट्रवाद के नाम पर, नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल पर और आप सबके आने वाले सुखद भविष्य के लिए हमने किया है। आप सभी पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, सभी जिले के कार्यकर्ता बंधुओं का, जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।